गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 से चैप्टर 3 बीजों का बिखरना, और ये पार्ट कितना है? 3rd है। पानी में तैरकर बिखरने वाले फल। तो कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके जो प्लांट होते हैं जिनके फल कहाँ तैर के जाते हैं? पानी में। से देखिए नारियल, देखिए ये नारियल फल रहा समुद्र के किनारे है, तो जब इसका नारियल टूट के गिरेगा तो कहाँ गिर जाएगा? पानी में। और बहते बहते पानी में कहाँ पहुँच जाएगा? दूर तक चला जाएगा। तो कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। देखिए दो चीज़ समझिएगा, अगर भारी होगा तो फल कहाँ डूब जाएगा? पानी में। तो इनके फल कैसे होते हैं? बोलिए। हल्के। क्या होते हैं? हल्के और पानी में तैरने। एक और वर्ड समझना, हल्के के साथ होते हैं स्पंजी। स्पंजी मतलब होता है कि रूई जैसा होता है। देखिए स्पंजी, इसको बोलते हैं इसे स्पंजी। और रेशेदार, इसे पहले समझ लो, ये पौधा का नाम नहीं है, मतलब वही फल पानी में तैरेंगे जो क्या होंगे? हल्के होंगे। क्या होंगे? आप लोग बाद में लिखिएगा, पहले पढ़िए। फल क्या होना चाहिए? हल्का, स्पंजी और रेशेदार। एग्जाम्पल में आपको हो जाएगा कमल। क्या होगा एग्जाम्पल में? कमल। क्या हो जाएगा? कमल, नारियल, और एक होता है कुमुदनी। क्या बोलते हैं? कुमुदनी। क्या बोलते हैं? कुमुदनी का मतलब होता है वाटर लिली। कुमुदनी का एग्जाम्पल क्या होता है? वाटर लिली। ये फल जो है, फल के सड़ गल जाने से बीज बिखर जाते हैं। क्या होता है कि इनके जो फल हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं, और इनके जो फल जब सड़ जाते हैं पानी में तो उनके बीज बाहर निकल जाते हैं। जानवरों की सवारी। देखिए कुछ ऐसे बीज होते हैं, सवारी का मतलब क्या है कि वो जो बीज होते हैं वो होते हैं कांटेदार, मतलब उसमें कांटा होता है या हुक होता है, और जब जानवर घास खा रहे होते हैं, पत्ता खा रहे होते हैं, तो वो बीज उनके पीठ में, उनके बालों में फंस जाते हैं। बीजों के बिखरने में पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोखरू, देखिए हम सारा किताब में केवल क्या लिखा हुआ था? गोखरू, लेकिन आप याद कीजिए जैंथियम, यूरेना, बर्डॉक, मोथा, गोखरू। किताब में केवल गोखरू है, और नाम लिख दिए हैं जैंथियम, यूरेना, बर्डॉक, मोथा और गोखरू। ये इंग्लिश नाम है, जैंथियम, यूरेना, बर्डॉक। ये थोड़ा दो भारी है, कोई जरूरी नहीं याद करने का, आप हिंदी में याद कर लीजिए। साइपेरस रोटंडम, ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप किस में याद कर लीजिए? हिंदी में। तो ये जो बीज होते हैं कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब यहाँ जो ये नाम लिखे हैं, ये बीजों का बिखराव किसके द्वारा होता है? जानवरों द्वारा, पक्षियों द्वारा बिखराव। लास्ट टॉपिक हम लोग का है, मतलब कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके हेल्प से जाते हैं? पक्षी, बर्ड। कुछ पौधों के बीज चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी इनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच पर, चोंच समझते हो? बिक, बिल, मतलब दोनों बोलते हैं, चिपक जाते हैं। जब पक्षी किसी अन्य जगह जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं, मतलब चोंच को साफ करते हैं, तो ये बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल में है लसोड़ा और बंधा। देखिए पक्षी द्वारा जो बीज का बिखराव होता है उसको दो तरह से बांट दिए हैं। कुछ बीज चिपचिपे होते हैं और कुछ बीज इतने छोटे होते हैं कि पक्षी जो है जब फल खाते हैं तो बीज भी चल जाता है उनके पेट में। जैसे हम लोग अमरूद खाते हैं तो अमरूद का हम लोग बीज निकालते हैं, चलता है पेट में। तो इसमें दो बांट दिए हैं, एक हो गया चिपचिपे बीज और एक हो गया फल सहित खाने वाले बीज। चिपचिपे बीज क्या होता है कि उनके चोंच में चिपक जाता है, और जब उड़ के जाते हैं कहीं और चोंच साफ करते हैं तो वो बीज गिरता है। तो लसोड़ा और बंधा। लसोड़ा को एक और नाम से बोलते हैं गोंदी। क्या बोलते हैं? गोंदी। लसोड़ा का नाम क्या और है? गोंदी। अगला देखिए, कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं, मतलब फल खा रहे हैं तो साथ में उसका बीज भी क्या होगा? खा गए। फल तो उनके पेट में पच जाता है किंतु बीज नहीं पच पाते हैं। मल बीट, मल मतलब होता है जब वो बाथरूम करते हैं, जब वो जैसे बाथरूम करने जाएंगे तो बीज जो है बाहर निकल जाता है। ये जहाँ गिरते हैं वहीं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। एग्जाम्पल में है इमली, रामबूटन, समुद्री अंगूर, रास्पबेरी, सूरजमुखी, टमाटर, बरगद, अमरूद।
आगे है, बीजों का बिखरना ना केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों से बचाकर रखने में सहायक रहा है, बल्कि इससे अलग अलग जगह पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल के पौधे मिलते रहे हैं। मान लो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाता, तो क्या पूरे दुनिया में या हर जगह पे तरह तरह के पौधे होते नहीं, इसलिए बीजों का बिखरना क्या है, जरूरी है। प्रकृति भी बीजों के बिखरने में सहायता पहुंचाती है तथा उनके बिखरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलता भी उत्पन्न करती है। तो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, तो हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो नेचर है, वो भी बीजों के बिखरने में, सीड के स्कैटरिंग में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। यहाँ पास हम लोग का चैप्टर क्या हुआ, खत्म। दैट्स ऑल, थैंक यू।